हाँ बताओ। शुभ नाम? मेरा नाम है सुभाष सिंह। हाँ। तड़वा गांव का निवासी हूँ मैं। हाँ जी। हमारे गांव में एक मठ है। हाँ, कौन सी मठ? राम जानकी मठ है। उस पर अवैध रूप से हाँ कुछ निर्माण करवा दिए गए हैं कुछ अजारक तत्वों द्वारा। किसके द्वारा निर्माण हुआ है? वो ग्राम प्रधान द्वारा और अधिकारियों द्वारा मिली भगत से अच्छा। उन लोगों ने अवैध निर्माण करवा के हाँ उस मठ के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश हाँ वो की गई है। हाँ लॉकडाउन के तहत जो महाराज जी थे मठ के, वो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। उनके जब शिष्य आए यहाँ पे तो उन्होंने देखा ये सब निर्माण यहाँ पे हुआ था। हाँ। उसके बाद वो उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ 1 महीने तक दौड़ते रहे। 1 महीने दौड़ने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो दरखास्त जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दी गई। हाँ। जब जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से उन्होंने ऑनलाइन करवाया तो फिर रिपोर्ट दी गई कि नहीं, जो निर्माण हुआ है ये मठ की जमीन में ही हुआ है। हाँ। फिर इसके बाद जब कई बार उनसे मिले, इन्होंने कहा कि ये करते हैं वो करते हैं, किसी भी तरीके से वो जायज ठहराने की कोशिश करते रहे। हाँ। फिर डीएम साहब के कहने के अनुसार फिर वो गए, मौके का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि ये तो गलत जगह बन गया है। ये 258 में था इसका प्रस्ताव, ये कैसे इस जगह बन गया है। उसके बाद उन्होंने फिर नाप करवाई, लेखपाल बदले, 2-2 बार टीमें भेजी, लेकिन जब सभी लोगों ने ये लिख के दे दिया कि ये 203 में ही बना है ये जो अवैध निर्माण है, तब ये कहने लग गए। फिर लेखपाल ने जाके एसडीएम महोदय के कहने से प्रधान का बयान लिया। जब घर से बयान ले लिया, उसने ये कहा कि ये महंत नहीं है, महंत नहीं है। फिर इनको बुला के इनके खिलाफ एसडीएम महोदय द्वारा रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की गई उस कार को जायज ठहराने के लिए। इन्होंने फिर अधिकार पत्र दिया कि ये वसीयत है उनकी, ये मेरा अधिकार पत्र है, मैं हूँ। एसडीएम साहब ने लिया उसको, देखा, उन्होंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई एसडीएम साहब नहीं करना चाहते हैं। वो अपने कर्मचारियों को और प्रधान से मिली भगत, मैं नहीं जानता हूँ किस कारण उसको बचाना चाहते हैं, किस तरह से अवैध निर्माण को नहीं गिरवाना चाहते हैं। इस योगी सरकार में भी अगर इसी तरीके से होता रहेगा और ये अधिकारी जो पीछे पीछे योगी सरकार के में ये काली भेड़ की तरह, ये नाजायज धब्बे की तरह इस तरीके से अगर मठ मंदिरों का अस्तित्व समाप्त करवाने के लिए अगर ये रहेंगे तो ये उचित नहीं है। आज डीएम साहब ने कहा है कि ये पत्र जो अधिकार पत्र उसने हमें दिया नहीं है। मैं इसको किसने नहीं दिया? एसडीएम ने इनको दिया नहीं है, डीएम साहब को। एसडीएम किराकत ने अधिकार पत्र ये जो बाबा का है डीएम को नहीं अवगत कराया। अच्छा। डीएम साहब ने कहा कि ये अधिकार पत्र हमको नहीं दिया गया है। अब हम इसको संज्ञान में लेते हैं और उनसे बात करते हैं और आपसे खुद एसडीएम महोदय बात करेंगे आपसे। तो अब देखना यह है कि 2 दिन के बाद क्या करते हैं डीएम महोदय। उम्मीद तो यही है डीएम साहब से कि कुछ न्याय मिलेगा। आपने लिखित प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराए हैं? लिखित प्रार्थना पत्र के साथ में सारे कागजात, खतौनी, लेखपालों की रिपोर्ट, अधिकार पत्र, सारे प्रपत्र जो है ना उसमें लगा के दिए हैं। चलिए, धन्यवाद।